नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में चिनट थाना पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई फायरिंग संबंधी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक तिवारी नाम के युवक का अपने दोस्त से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद के बाद अभिषेक ने जान से मारने की धमकी और दोस्त पर फायरिंग कर दी। इस घटना में अभिषेक के साथ कुछ अन्य लोगों के शामिल होने की भी खबर थी। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की है। पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इन सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। काशी में त्योहार और पर्व मनाने का अंदाज भी अलग है। काशी में देवी के 9 स्वरूप का दर्शन पूजन आरंभ हो गया है। आपको बता दें, यहाँ मान्यता है कि आदिशक्ति के 9 स्वरूप के दर्शन कर भक्त माता से सुख समृद्धि और भक्ति का आशीष मांगते हैं। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और मंदिर क्षेत्र में सुबह से देर रात तक दर्शन पूजन की कतार लगती है। वहीं नवरात्रि में सुबह से ही माता के दरबार में भक्तों की लंबी कतार लगनी शुरू हो जाती है। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों में पुलिस का जरा भी भय नहीं रह गया है, जिसका जीता जागता सबूत बीती रात शाम उस समय देखने को मिला जब नकाबपोश 3 अज्ञात बदमाश एक घर में घुसकर चाकू की नोक पर लाखों के जेवर और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। इस लूट की घटना से डरे सहमे लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दरअसल यह मामला बल्दी राय थाना क्षेत्र के मिर्जा मजरे सादुल्लापुर गांव की है। यहाँ बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद महनाज फातिमा के गले पर चाकू लगाकर उसे जमकर मारा पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। जिसके बाद बदमाशों ने अलमारी खोलकर उसमें रखे सोने के जेवर और नकदी निकाल लिए और फरार हो गए। जब महनाज फातिमा का पति बाजार से घर आया तो देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और उसकी पत्नी महनाज फातिमा बेहोश पड़ी हुई थी। शोरगुल पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर सीओ बल्दीराय प्रशांत सावंत, बल्दीराय थाना अध्यक्ष आरबी सुमन, पारा चौकी इंचार्ज चंद्रशेखर सोनकर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं घायल महनाज फातिमा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज दिनांक 2/10/2024 को थाना बल्दीराय में ग्राम पुरे मिर्जा सैदुल्लापुर, जो कि निकट कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रिमोट एरिया में स्थित है। इस ग्राम में 3 घर बसे हुए हैं, जिसमें से एक घर में 3 चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी। तभी घर की एक महिला द्वारा घटना को देख लिया जाता है। इसका विरोध करने पर चोरों द्वारा महिला के साथ हाथापाई की जाती है। इसके बाद वह पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। महिला की स्थिति अभी ठीक है, प्राथमिक उपचार करा दिया गया है, वह अपने घर जा चुकी है। चोरी की सामग्री का आकलन अभी घर द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि चोरी की सामग्री 50 लाख से ऊपर है, यह सत्य से परे है। घर वालों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभी को पंजीकृत कर लिया गया है। घटना का रावण करने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का रावण किया जाएगा और चोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद। मेरठ में कूड़ा निस्तारण के लिए एनटीपीसी और मेरठ नगर निगम के बीच अनुबंध होने से अब यहां कूड़े की समस्या का समाधान हो सकेगा। आपको बता दें, महापौर हरिकांत अहुल्यवालिया, नगर आयुक्त सौरभ गंगावार और एनटीपीसी के जनरल मैनेजर अमित कुलशेट्टी की मौजूदगी में एक एमओयू साइन किया गया, जिसमें 300 करोड़ की लागत से एनटीपीसी मेरठ में एक प्लांट लगाएंगे। इसके लिए गावड़ी नगर निगम की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्लांट 900 टीपीडी का होगा। आपको बता दें, एनटीपीसी का ये प्लांट 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मेरठ से 1200 मीट्रिक टन कूड़ा उत्सर्जित होता है। 20 करोड़ रुपए की लागत इस प्री प्रोसेसिंग प्लांट को लगाया जाएगा, जिससे फ्रेश कूड़े का निस्तारण हो सकेगा। गौरतलब है कि बनारस, गोरखपुर, नोएडा के बाद मेरठ में इस चौथे प्लांट को लगाया जाएगा। महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन के रेल रोको आंदोलन से पहले ही किसान नेताओं को पुलिस और प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश पर किसानों द्वारा फसल का एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने सहित फसल बर्बाद में मुआवजा की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन हो रहा था। लेकिन प्रशासन ने आंदोलन से पहले ही किसान नेताओं को नजरबंद कर घर से ही ज्ञापन ले लिया।
जिससे किसानों का रेल रोको विफल हो गया और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। आपको ये भी बता दें कि आंदोलन के पहले ही उन्हें रोके जाने से किसान भी बेरंग वापस लौट गए, जिसके चलते किसान नेताओं ने घर से ही प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर मांगे पूरी किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो बहुत जल्द बड़ा आंदोलन बुंदेलखंड किसान यूनियन करेगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गुरुवार को बड़ी वारदात सामने आई है, जहां जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के भवानी नगर चौराहे पर बदमाशों ने घर में घुसकर शिक्षक सुनील कुमार और उनके पूरे परिवार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, हमले में शिक्षक, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस के अलावा कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहीं इसके अलावा एसपी अनूप सिंह घटनास्थल के लिए रवाना हुए और सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। आपको ये भी बता दें कि साथ ही अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्यवाही के आदेश भी दिए गए हैं। योगी ने कहा, दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव को फिर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, पॉस्को में नीलू जमींदारों ने वापस लिए हलफनामे में सभी जमींदारों ने जमानती गिर बनने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते पॉस्को कोर्ट से नीलू को 27 सितंबर को जमानत मिली थी। आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर का मुकदमे में फरार होने के बाद पुलिस ने जमींदारों पर शिकंजा कसा था। नीलू के हाजिर होने के दबाव के चलते आज 2 जमींदारों ने नाम वापस ले लिया है, जिसके चलते अब 5 को होगी मामले की सुनवाई। शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी कि जमानत पर छूटने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था नीलू। दरअसल नीलू यादव 27 तारीख को जिन मुकदमों में वांछित थे उसमें रिहा हो गए थे। उसके बाद में आज पॉक्सो कोर्ट में उन्होंने सुबह सरेंडर किया। उनके जामींदारों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो नीलू यादव के जामींदार नहीं रहना चाहते हैं और मुलजिम को साथ लेकर के आए, लिहाजा इनको कस्टडी में लेकर के हमें जमानत दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। इसलिए न्यायालय ने उनको प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। जिन जामींदारों ने पॉक्सो एक्ट में जो नीलू यादव पर मुकदमा था उसमें जमानत ली थी, उनके दायित्वों से उन्मुक्त करते हुए पुनः उनको अब रक्षा में लेकर के जेल भेज दिया गया है। क्योंकि ये प्रोसीजर है कि अगर कोई जामींदार किसी का जामींदार नहीं रहना चाहता है तो अभियुक्त को न्यायालय में आना पड़ता है और न्यायालय को अगर दूसरा जामींदार उसके स्थान पर नहीं देता है तो जमानत के हिसाब से जमानतगीर अगर दाखिल नहीं होते तो जेल भेज दिया जाता है। खबर कन्नौज से है, जहां राज्य मंत्री ने नवरात्रि के पहले दिन ही नगर के मकरदनगर स्थित फूलमती मंदिर में देर शाम पहुंचकर दर्शन किए। आपको बता दें, मंदिर में असीम अरुण ने माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया और वहीं मंत्री असीम अरुण ने मंदिर में दर्शन कर लोगों को जानकारी भी दी। आदरणीय योगी जी ने बहुत अच्छी योजना हमको दी है, जिसके अंतर्गत माँ फूलमती मंदिर के चरणों में हम लोग 50 लाख रुपए समर्पित कर रहे हैं। 25 लाख रुपए इसमें विधायक निधि से हैं और 25 लाख रुपए पर्यटन विभाग द्वारा हैं। इस निधि का हम लोग प्रयोग करेंगे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए और मंदिर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, भव्य करने के लिए। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।